गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का टॉपिक है हमारा द नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट फिनोमिना दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। इससे पहले बच्चों हमने दो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना पढ़े, ट्रांसपोर्ट फॉर मोमेंटम एंड ट्रांसपोर्ट फॉर एनर्जी। ठीक है, सेम उसी तरीके पे बेस्ड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा समझिए, फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे, नोट्स बनाएंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। सपोज करो बच्चों हमारा वही सिस्टम कि हमारे पास एक गैसियस सिस्टम है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, तो क्या जरूरी है कि हर लेयर की जो आपकी कंसंट्रेशन हो वो सेम हो? नो। ठीक है, जो आपकी लेयर है वो क्या है, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हो सकती है, बट क्या होगा जो मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन पे है, यानी कि जिस लेयर की कंसंट्रेशन ज्यादा है उससे मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है वो कहाँ हो जाएगा, फ्लो टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द लेयर। ठीक है, यानी कि आपका जो मास है उसका भी क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्ट। इससे पहले हमने मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट देखा था, एनर्जी का, नेक्स्ट है आपका किसका, मास का। ठीक है, क्लियर है कि यानी जो आपका मास है वो भी आपका ट्रांसफर होता है, क्योंकि गैसियस सिस्टम है वो हर बार किसको अप्रोच करता है, चाहे हम मास में बात करें, चाहे हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करें, इन टर्म्स ऑफ हम मोमेंटम की बात करें, तो हर बार किसको अप्रोच कर रहा है, फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट को। ठीक है, तो मास है वो भी आपका सपोज करो डिफरेंट प्लेयर्स में डिफरेंट कंसंट्रेशन है, तो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, या जो आपके हम बोल सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स का एक लेयर से दूसरी लेयर में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन होगा तो बच्चों हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या आता है, टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, यहाँ हम क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन, या आपका आ जाता है एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ मास फिनोमिना इन डिटेल। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, राइट डाउन, एक गैस में बी assumed to be consisting of large number of gas molecules in parallel layers, each layer having different molecule concentration. Each layer having different molecular concentration. In such case, the gas molecule लिख लो बच्चों, जो आपको एग्जाम में लिखना है, in such case gas molecule will move from the
will move from the layer having a higher concentration towards the layer having lower concentration. क्या लिखा है बच्चों हमने कि ए गैस में बी अज्यूम टू बी कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कोई एक गैस है उसमें लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पैरेलल लेयर्स हैं जिसकी जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है वो क्या है, डिफरेंट है, हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। तो कहता है कि जो ऐसे केस हैं, ठीक है, जिनकी डिफरेंट केस है, यदि इस टाइप के जो केस हैं उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स जिस लेयर की हायर कंसंट्रेशन होती है वो किस साइड मूव करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपके उन लेयर्स की तरफ मूव करते हैं जिनकी आपकी लो कंसंट्रेशन होती है। क्लियर है बच्चों, यहां तक यही बताया था। नेक्स्ट आगे लिखते हैं हम, आगे लिखते हैं बच्चों हम, इफ वी कंसिडर टू पैरेलल लेयर्स, देखो यदि हम क्या लिखेंगे कि दो पैरेलल लेयर ले लें, ठीक है, सपोज करो इस लेयर की कंसंट्रेशन n है और इस लेयर की जो कंसंट्रेशन है n प्लस dn है, ठीक है। इस एक लेयर है जो ए बी कंसिस्ट टू लेयर्स ए एंड बी, एक जो लेयर है इसकी कंसंट्रेशन n ली है और जो दूसरी लेयर है उसकी कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं n प्लस dn। तो आपके जो मॉलिक्यूल्स का है वो क्या होगा, डिफ्यूजन, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आपके मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा, जब तक आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव ना हो जाए, ठीक है। तो राइट डाउन, इफ वी कंसिडर two parallel gas layers, if we consider two parallel gas layer having different molecular concentration, having different molecular concentration, यानी दोनों की कंसंट्रेशन है वो हमने अलग अलग मान ली, दैट इज कितनी कितनी मानी है, n एंड n प्लस dn, ठीक है, रिस्पेक्टिव। देन उसके बाद क्या होगा बच्चों, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम लेयर B towards layer A, ठीक है। And number of molecules flowing per unit area
फ्रॉम B to towards layer A is given as, देखो डिफ्यूजन की अभी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, आगे क्या लिखा कि यदि हमने दो पैरेलल लेयर कंसीडर कर ली, एक की कंसंट्रेशन n है, दूसरी की n प्लस dn है, ठीक है, n d प्लस n प्लस dn है, तो मॉलिक्यूल्स आपके बी लेयर जिसकी हाई कंसंट्रेशन है उससे किस साइड फ्लो करेंगे, लो कंसंट्रेशन, सपोज करो ए लेयर है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं फ्लो पर यूनिट एरिया, ध्यान से देखना, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स आपके फ्लो कर रहे हैं, वो कहां से, फ्रॉम लेयर बी टू ए, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वो क्या होंगे, देखो अभी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बच्चों ये, फिर हम इसको एक्सप्रेशन करेंगे इसको। सिमिलरली जो आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम और एनर्जी के टॉपिक के हैं सेम है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया जो आपके फ्लो करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किस पे, dn बाई dy, यानी कि क्या आ गया ये, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी ज्यादा कंसंट्रेशन का डिफरेंस है तो ज्यादा फ्लो होंगे, कम कंसंट्रेशन का डिफरेंस है तो कम फ्लो होंगे, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेंगे, क्लियर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, dn बाय dy, और d क्या है बच्चों आपके, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, this proportionality constant is known as d and that is diffusion constant, यानी आपके बी लेयर से ए लेयर में क्या हुए, एक तरीके से आपके मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हुए हैं, डिफ्यूजन कांस्टेंट है, ठीक है, ओके बच्चों कमेंट करके बताएं, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ।